Assalamualaikum students, my name is Akshay Ishfaq and today I am here for the presentation of the topic of determination of force from its perpendicular components. Definition: the magnitude and direction of force can be found if we know its perpendicular components. हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फोर्स की पता लगा सकते हैं अगर हमें इनके कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी है। सबसे पहले इन सब के लिए अगर हमने इनको फाउंड करने के लिए पाइथागोरियन थ्योरम लगाना होता है, जिसके लिए हमें मददगार है दो डायग्राम्स। इन डायग्राम्स में तीन चीज़ें दी गई हैं जो है एफ वाई एंड एफ एक्सिस। ये एफ एक्सिस है और ये एफ वाई है एंड ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आर इक्वल टू ईच अदर, विच मीन्स दैट अगर ये एफ वाई है तो ये भी एफ वाई है और अगर ये एफ एक्स है तो ये भी एफ एक्स है। तो हमें इधर यही वाले थ्योरम लगाना है जो कि है ये। अब यहाँ पे ओ सी है विच इज़ इक्वल टू एफ एंड ओ ए विच इज़ इक्वल टू एफ वाई। ए सी विच इज़ इक्वल टू एफ वाई। अब इन सब पे एक चीज़ें कॉमन है, वो है इनका स्क्वायर। हमने इन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है। इसका स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और इनका नहीं कट होगा क्योंकि होल पे स्क्वायर नहीं है। हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया है, अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन ऑफ एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसमें हमें tan थीटा लगाना होता है और वो इक्वेशन डायरेक्शन ऑफ एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है विच इज़ tan थीटा इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब tan थीटा जो है, थीटा यहाँ पे रहेगा और tan यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा और एफ वाई एफ एक्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ। हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेशन से या ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो से, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल की कोई वैल्यू नहीं दी गई इसलिए हमने इसको नहीं फाइंड किया। थैंक यू।